आज का जो लेक्चर है ये बड़ा दुख देने वाला है, अज़ियतनाक लेक्चर है ये। और मुझे बताते हुए ना बड़ा दुख फील हो रहा है, दर्द हो रहा है मेरे अंदर, इधर यहाँ पे पेन फील हो रहा है आपको बताते हुए कि आपके बारे में बताना चाह रहा हूँ मैं। आपको पता है हज़ारों साल तक दुनिया में एक पावर थी, ऐसी पावर थी जिन्होंने पूरी दुनिया का सबसे बड़ी पावर, सबसे अमीर, सबसे होशियार जानने वाले, सबसे कॉम्पिटेंट समझने वाले लोग, एक ताकत थी दुनिया में। आपको पता है वो ताकत कौन थी? चाइना थी? नहीं। यूएस थी? नहीं। जर्मनी थी? नहीं। वो थी आप, दुनिया की सबसे बड़ी पावर। आप मसाले देते हो ना अरबों की, आप मसाले देते हो तर्किश की, आप मसाले देते हो किसी और की। मैं आपके अपने बाप दादा की मिसाल दे रहा हूं। आपके बाप दादा दुनिया की हजारों साल तक सबसे बड़ी पावर रहे हैं दुनिया में, कई हजार साल तक। बड़ी से बड़ी पावर भी वो कुछ साल रही है, कोई 300 साल रही है, कोई 600 साल रही है, कोई 700 साल रही है। हजारों साल तक आप लोगों ने दुनिया के अंदर राज किया है। दुनिया के अंदर राज का मतलब कि इकोनॉमिकली दुनिया को आपने फंड किया है, इकोनॉमिकली दुनिया में सबसे आगे थे। ये जो रेड ग्राफ नजर आ रहा है ना आपको, रेड ग्राफ, ये आप है। ये वो एरिया है जहां पे, जिसको हम कहते हैं पाकिस्तान। ये वो एरिया है जिसको हम कहते हैं इंडिया। ये वो एरिया है जिसे हम कहते हैं बांग्लादेश। ये एरिया जो है दुनिया का सबसे अमीर तरीन एरिया था। ये जो ग्राफ आपको इस वक्त दिखा रहा हूं ना, ये हमारी बर्बादी का चार्ट है। ये चार्ट नहीं है, ये आपकी और मेरी बर्बादी का चार्ट है। ये दास्तान है, ये पूरी हमारी बर्बादी की। ये दुनिया का टोटल जीडीपी परसेंटेज। जीडीपी क्या होता है? पूरी दुनिया में जितनी तरक्की हो रही है, जितने बिजनेस हो रहे हैं, जितनी प्रोडक्शन हो रही है, वो सारी प्रोडक्शन, ये उसका ग्राफ है। ये इस साइड पे है कि कौन सा मुल्क कितने परसेंट कंट्रीब्यूट कर रहा है, पूरी दुनिया में कितने परसेंट कंट्रीब्यूट कर रहा है। और ये है ईयर। ये मैंने सन 1 से शुरू किया है और सन 2020 तक मैं इसको लेके आया हूं, प्लॉट किया मैंने आप लोगों के लिए। आपको पता चले कि आपके बाप दादा असल में कौन थे, आपको पता चले। छोड़ दो वो हिंदू थे या मुसलमान थे या सिख थे या जो भी थे, छोड़ दो इस बात को। थे तो आपके बाप दादा ना, जो भी थे वो। इससे पीछे की बात नहीं कर रहा, पीछे तो हजारों साल की दास्तानें है ना। सन 1 से लेके सन 1000 तक, बल्कि इससे भी आगे 1200 तक, दुनिया का 35% से ज्यादा, पूरी दुनिया के 35% को आप लोग फीड करते थे। पूरी दुनिया के 35% को आप लोग फीड करते थे। ये लाल लाइन नजर आ रही है, ये 35% से ऊपर है। अगर सन 1 से भी पीछे चले जाएं तो ये 40% से भी ऊपर था। उसके बाद अपनी बर्बादी की दास्तान देखो। इधर डिगे हो तुसी आके, इधर आके ये ग्रीन लाइन नजर आ रही थी। दुनिया की दूसरी जो पावर थी वो थी चाइना। ये चाइना ने आपको टेक ओवर किया जाके, ये 1200-1300 ईस्वी में इधर जाके टेक ओवर किया उसने। यहां पे वो आपसे बड़ी पावर बन गई और आप नंबर 2 बन गए दुनिया की। 1600 ईस्वी तक आप दुनिया की नंबर 2 पावर रहे। उसके बाद आप लोग, आपके बाप दादा, मेरे बाप दादा, मसाले आप किसी और की क्या देनी हमने। इधर जाके फिर आपने क्रॉस किया है। 1600 के बाद आपने एक दफा फिर क्रॉस किया चाइना को। फिर आप दुनिया की सबसे बड़ी पावर है। 1650-70 तक दुनिया की नंबर 1 पावर, दुनिया के जीडीपी में सबसे ज्यादा जो आप जीडीपी की परसेंटेज थी वो आप लोगों की थी। दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमिक पावर आपके और मेरे बाप दादा रहे हैं इस पीरियड में भी। ये पीरियड एवं नहीं वो नवाब बन के आकड़ के फिरते थे।
दुनिया की पावर थे वो, इसलिए आकड़ आकड़ के फिरते थे। ये नवाबियां ऐसे नहीं आती कि भुखे हो नंगे हो, जिवें तुहाडी मेरी नवाबियां भुखे नंगे तो नवाबियां वो खा रहे हैं। नवाबियां आती हैं किसी चीज़ से, एवं नहीं वो नवाब थे, क्योंकि दुनिया की सबसे बड़ी पावर थे। इसके बाद फिर चाइना ने टेक ओवर किया, क्योंकि यहाँ पे गोरा आपकी आके जड़ों में बैठ गया। यहाँ पे आके इत्थे गोरा तुहाडे पैरों में पै गया, उन्हें तुहाडे पैरों नूं फड़ के खिंच लिया उन्हें तुहानूं, क्योंकि आपने इधर से हमारे जो बाप दादा थे उन्होंने अयाशियां शुरू कर दी, नवाबी के मज़े लेने शुरू कर दिए, मेहनत करना छोड़ दी। इधर गोरे ने आके वो टेक ओवर कर लिया। यहां तक आपका जो खित्ता है दुनिया की चिड़िया था, सोने की कान था ये दुनिया के लिए। यहां पे आके काली लकीर देख रहे हो, काली लकीर ए देख किन्ने थल्ले तुहाडे तो, ये है, ये काली लकीर जो है ना, ये साला काला सप है। ये है यूके, ये है जर्मनी, ये है फ्रांस, ये जो यूरोप का जो सारा खित्ता है, ये सारा मिला के भी 9% नहीं था इसकी ग्रोथ दुनिया की। देख रहे हो ग्राफ, 9% भी नहीं था। इधर आके इन्होंने टेक ओवर किया 16 पे आके, क्योंकि ये आपकी जड़ों में बैठ गया। नजर आ रहा है ये आपकी और चाइना की जड़ों में बैठा इधर आके। यहां पे आके इसने क्रॉस कर दिया आपको, तकरीबन 1700 से थोड़ा सा पहले ये इसने आपको क्रॉस कर दिया। उसके बाद करता गया करता गया करता गया। उसके बाद ये दुनिया की नंबर 1 पावर बना जाके ये 1800 और 1950 के बिटवीन, जब ये आपके यूके ने पूरी दुनिया पे कब्जा किया हुआ था, उस वक्त ये दुनिया की सुपर पावर बन गया था। थोड़ा ही अरसा रहा, आपके जितना नहीं रहा, थोड़ा ही अरसा रहा और फिर ड्रॉप हो गया इधर, फिर इधर आ गया। ये लाइन देख रहे हो, ये जो नीली सी लाइन है, ये मुल्क था ही नहीं दुनिया में तब जब आप सुपर पावर थे, आपके बाप दादा मजे ले रहे थे, सुपर पावर थे पूरी दुनिया की। ये मुल्क था ही नहीं, ये नीली लाइन। ये है अमेरिका। ये ना पहली सदी में था, ना 16वीं सदी में था, ना 15वीं सदी में था, ना इधर था। इधर आके ये बना है और ये मुल्क टिक करके ऊपर चला गया, टिक करके। इसका ग्राफ देखें, ऐसे हॉकी स्टिक ग्रोथ है इस मुल्क की, हॉकी स्टिक ग्रोथ है, ऐसे जंप किया इस मुल्क ने और ये दुनिया की सुपर पावर बन गया यहां पे आके। लेकिन मेरी बात गौर करना जरा इन सारी लाइनों के ऊपर। इन सारी लाइनों में भी एक लाइन भी ऐसी रही है जिसने ग्रोथ में आपको क्रॉस किया हो। आप फिर भी ग्रोथ में ये लाइन अगर मैं ड्रा करूं ना, इधर से ऐसे करके ऐसे 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 ये लाइन इधर ड्रॉ करूं, आपकी ग्रोथ जो थी उसके मुकाबले में आज यूएस की ग्रोथ उसके मुकाबले में परसेंटेज टर्म में आज भी नहीं है। चाइना की ग्रोथ उसके टर्म में परसेंटेज के रिलेटिव के मुकाबले में आज भी नहीं है परसेंटेज में, जितनी उस वक्त आप लोग जितना आगे थे। तुसी की मिसालां दिंदे हो, कदी तरकी ड्रामे देख के उहदी मिसालां दे रहे हो, कदी तुसी अपना उधर पता नहीं अरबियां दी मिसालां दे रहे हो। ओ भाई, आपके अपने बाप दादा की मिसालें दो, अपने आप को शर्म खाओ, शर्म खाओ अपने आप पे यार। आप लोग क्या थे और की बन गए, तुसी क्या थे आप लोग और क्या बन चुके हो आप। दुनिया की सुपर पावर थे आप, और आज की सुपर पावर भी परसेंटेज टर्म में आपका मुकाबला नहीं करती, और आप क्या बन गए हो। यहां पे आके 2 इवेंट हुए हैं, 3 इवेंट हुए हैं एक्चुअली दुनिया में, जिन्होंने दुनिया को हिला के रख दिया। एक 12वीं और 13वीं सदी के दरमियान तोप इन्वेंट हुई है। 12वीं और 13वीं सदी के दरमियान तोप इन्वेंट हुई है। इस तोप ने जो तर्किश है उनको पूरी 3 बरे-आज़मों पर राज करवाया और 600 साल उनकी हुकूमत मेंटेन रखी, सिर्फ इस तोप ने। इस तोप की पावर ने यूएस ये यूरोप को उठा के कहां पे फेंक दिया, तरक्की की राहों में कहां ले गया। दूसरी इनोवेशन कहां पे आई, यहां पे एक इनोवेशन आई। 18वीं सदी में इंजन दरियाफ्त हुआ, जिसमें पहले खोते रेडी और ओदे थल्ले लांदे से ना, उसके बाद इंजन दरियाफ्त हुआ। जब इंजन दरियाफ्त हुआ उसके बाद ये मुल्कों ने टिक करके ग्रोथ की, क्योंकि आप लोग अडॉप्ट करना छोड़ गए थे। यहां पे आके एक जुल्म हुआ आप लोगों के साथ। आपने कभी नोट किया, कभी गौर करना इस बात पे, गोरे की बनाई हुई सड़कें आज तक भी कायम है, गोरे की बनाई हुई रेलवे
आज भी कायम है, गोरे के बनाए हुए डैम आज भी कायम है। लेकिन उस खोती दे बच्चे ने एक भी यूनिवर्सिटी प्रॉपर ऐसी नहीं बनाई जिसमें रिसर्च हो रही हो। एक भी कोई यूनिवर्सिटी ऐसी नहीं बनाई जिसमें वाकई किसी काम की पीएचडी हो रही हो, उसके अंदर कोई रिसर्च सेंटर हो। उसने आपको सारा कुछ दिया, उसने आपको डैम दिए, उसने आपको पैसा, आपकी सड़कें बना दी, आपको नहरी निज़ाम बना दिया, लेकिन उन्हें तो एक चीज़ नहीं दी, इलम, रिसर्च छीन ली उसने आपसे, छीन ली उसने आपसे रिसर्च। सोचना छोड़ दिया, डिग्रियां दे दी आपको, पढ़ाई दे दी, रिसर्च छीन ली आपकी डिग्रियों में से। तालीम दी लेकिन उसमें से इल्म और विजडम छीन ली। सोच दी लेकिन उसमें से तरक्की छीन ली। प्रोग्रेस दी लेकिन उस प्रोग्रेस में से जो उसकी बुनियादें हैं वो हिला दी उसने। और आज आप तुसी डंगर दे डंगर बैठे है, सारा दिन कुत्ते कुत्ते करांदे हो अपनी, सारा दिन लोगों ते कुत्ते कुत्ते करदे हो, लेकिन सुपर पावर थे आप लोग, और आप और मैं लोग। हाल देखो अपना, शर्म करो कोई इस बात पे, शर्म करो यार, शर्म करो। एक और ग्राफ दिखाता हूं आपको, गौर से देखना, ठीक है, गौर से देखना इसको। ये जो लाइन जा रही है ना, आपको नजर आ रही, ये जो ग्रीन लाइन जा रही है, छोटी छोटी टिम 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 करके जा रही है। ये इधर जाके टक करके 1950 के बाद सीधा जाके ये आसमानों को छू गई है। ये पता है आपको क्या है? इसको कहते हैं ग्लोबल जीडीपी, दुनिया का जीडीपी। दुनिया का जीडीपी क्या है? दुनिया का जीडीपी पहले बिल्कुल लीनियर था, यानी सीधी लाइन थी, उसमें ग्रोथ नहीं होती थी, इतनी बड़ी स्ट्रीम लाइन रहती थी। आज ये जीडीपी टॉप है, दुनिया का हाईएस्ट है इस वक्त ये जीडीपी। यानी इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि दुनिया आज जितनी अमीर है, आज से पहले कभी इतनी अमीर नहीं थी। इसका मतलब यह है कि दुनिया में आज जितनी तरक्की है, देखें ना, तेजी से ऊपर जा रही है ना, इधर लीनियर है, पहले कई सौ साल लीनियर है, सीधी से ऊपर जाई। इसका मतलब है कि जितनी तरक्की आज आप इकोनॉमिकली कर सकते हो बिजनेस करके, उतनी तरक्की पिछले कई सदियों में नहीं हो सकती थी। जो आज का इंसान है, आज की जो स्पीसी है इंसान, उसके पास जितने मौके हैं दुनिया में किसी इंसान के पास नहीं थे। एक और ग्राफ दिखाता हूं आपको, ये लाइन है, गौर से देखना है इस लाइन को। इसके ऊपर 1500 ईस्वी में एज एक्सपेक्टेशन थी 39, यानी अगर मैं सारे बच्चे, सारी मैं औरतें, सारे लोगों को मिला लूं और उनकी एज को एवरेज करके मैं डिवाइड करूं तो 39 ईयर लोग जिंदा रहते थे ऑन एवरेज। यानी ये भी होता होगा कोई 80 साल रह जाता होगा, कोई 10 साल कोई पैदा होते ही मर जाता होगा, कोई 100 साल भी रहता होगा। एवरेज एक्सपेक्टेशन थी 39 ईयर। 1600 ईस्वी में एवरेज एक्सपेक्टेशन 38 ईयर। 1700 ईस्वी में एवरेज एज एक्सपेक्टेशन 38.5 ईयर। 1820 में 38 ईयर, यानी एक ही एज एक्सपेक्टेशन थी पूरी दुनिया की। ये पूरी दुनिया की मैं बता रहा हूं। और 1950 में मेडिकल रेवोल्यूशन आ गई 19वीं सदी में, और एज एक्सपेक्टेशन बढ़ के दुनिया की होगी 68 ईयर। कितनी? 68 ईयर होगी दुनिया की, 38 से बढ़ के 68। क्योंकि इत्थे तुसी खोते दे खोते ही सीगे। आपकी एज एक्सपेक्टेशन कितनी थी 1950 में? 36 ईयर। यानी कि तुहाडी दुनिया तो 2 साल घट गई जब गोरे दी हुकूमत, तुहाडी दुनिया से 2 साल घट गई, लेकिन गोरे दी जड़ा ना वो 30 साल बढ़ गई। 30 ईयर उसकी एज बढ़ गई मेडिकल साइंस की इनोवेशन की वजह से, और आपकी 2 साल कम हो गई, आपकी 36 हो गई। है कोई शर्म? कोई शर्म है या ऐसे ही रहना है? उसके बाद मजीद मेडिकल इनोवेशन आ गई। गोरे की एज एक्सपेक्टेशन ग्लोबली जो एज एक्सपेक्टेशन है 80 साल है, 80 ईयर। वो भी आप लोगों ने कम किया, वरना उनकी 90 से ऊपर बने, क्योंकि आप भी इस एवरेज में शामिल हैं 80 में। और आपकी आज जितनी आप एज एक्सपेक्ट करते हो 67 ईयर है, यानी 67 ईयर ऑन एवरेज एज है। यानी कोई 100 भी जी सकता है,
कोई 100 से ऊपर भी जी सकता है, कोई 40 पे मरेगा, एवरेज करके 67 ईयर, यानी कि आप 30 साल अपनी एज ज़्यादा एक्सपेक्ट कर सकते हो। कहने का मतलब ये है कि आज का जो इंसान है, आज का जो ह्यूमन है, वो सबसे ज़्यादा रिच है आज तक जितने इंसान है उससे। और नंबर 2 बात क्या है कि आज का जो इंसान है वो सबसे ज़्यादा लाइफ एक्सपेक्ट कर सकता है जितने ह्यूमन स्पीसी आज तक गुजरे हैं मेडिकल साइंस इनोवेशन की वजह से। आज का ह्यूमन, आपके पास आज जो मौके हैं वो आपके बाप दादा के पास नहीं थे। अब ये बेशर्मी छोड़ दो, ये हठधर्मी छोड़ दो, ये नाअहली छोड़ दो, ये सुस्ती छोड़ दो। अपनी हिस्ट्री को देखो, यहाँ पे पहुँचना है आपने, यहाँ पे। अब हमारा गोल जो होना चाहिए ना, यहाँ पे पहुँचना होना चाहिए, यहाँ पे। ये स्टार हिट करना है आपने और मैंने, क्योंकि हम पहले स्टार रह चुके हैं, आपके बाप दादा स्टार रह चुके हैं। अब हमें ये स्टार को हिट करना है, इन सब को पीछे छोड़ना है। ए यूरोप की तो US की तो बाकी की सब को, ये कहते ना यार देसी ये बंदे या बेवकूफ़ होंगे ने, कहते ना ऐसे लोग आप लोगों को कि देसी ये बंदे बेवकूफ़ होंगे। इन्हें ये नहीं पता था देसियों की गुलामी करते थे ये गोरे, यहाँ पे गुलामी करते थे, यहाँ तक गुलामी करते रहे हैं देसियों की। आपको पता है आपका पर कैपिटा कितना कम हुआ है? 2-3 साल पहले आपका था $1478, ठीक है। आपका पर कैपिटा ये 3-4 सालों में कम होके आ गया $1275। पर कैपिटा क्या होता है? आप जितनी इनकम कमाती है, इसकी मैं अगर एवरेज करूं तो टेक्निकली पर बंदा, पूरे पाकिस्तान का हर बंदा, पूरे पाकिस्तान का जो हर बंदा है वो पला कितने पैसे कमा रहा है पता है आपको? वो 16,000 पर मंथ अर्न कर रहा है, 16,000 पर मंथ अर्न कर रहा है। और गोरा आपको पता है कितने अर्न करता है? उसको छोड़ दें, क्योंकि आपको एहसास से कमतरी का शिकार हो जाएंगे आप। वो लोग जो हमारे नौकर हुआ करते थे, वो आज हम लोग, ये हमारी कौम, हम लोग उनके नौकर हैं। शर्म करो यार, शर्म करो। जहाँ जो अपना मकाम था ना, उस मकाम पे पहुंचो दोबारा। छोड़ो ये लड़ाई झगड़े, ये नेगेटिविटी। रिसर्च पे फोकस करो, साइंटिफिकल इनोवेशन पे फोकस करो, एजुकेशन पे फोकस करो, बिजनेस पे फोकस करो। ये 4 पिलर अगर आपके पास हैं, ये 4 पिलर अगर आपके पास हैं, कोई नहीं रोक सकता दुनिया में आगे जाने से। हमें बहुत सा ख्याल रखें, और कोई कमेंट हो तो ज़रूर बताइएगा। और अगर एग्री करते हैं तो बिल्कुल इसको बाकी लोगों को भी स्प्रेड करें, ताकि लोग कुछ शर्म हया खाएं इस बात से। थैंक यू सो मच।